कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये कहानी वो प्रेम कहानी है जो एक ऐतिहासिक शिप में शुरू हुई थी। इस प्रेम ने अमीरी और गरीबी की दीवारें तोड़ दी। समंदर में जब मौत आई तब इसने उसका भी सामना किया। आज ब्रोक लॉविट की टीम समंदर में रिसर्च कर रही है। समय चल रहा है 1996 का। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप समंदर के इस हिस्से में डूब गया था। रिसर्च टीम इसका पता लगा रही है। इन्हें शिप का मलबा मिला है। मलबे के अंदर भी एक सेफ है। ताज्जुब की बात यह है कि ये सेफ अभी भी सही सलामत है। इस सेफ को ऊपर लाया जाता है। रिसर्च टीम को यकीन है कि इसमें इन्हें वो नेकलेस जिसका नाम है हार्ट ऑफ ओशन वो मिल जाएगा। हार्ट ऑफ ओशन एक बड़े डायमंड का बना हुआ नेकलेस है। बड़ी बेसब्री के साथ इस सेफ को खोला जाता है। इसमें तो कोई नेकलेस वेकलेस नहीं मिला, पर हाँ एक स्केच जरूर मिली है। एक लड़की जो कि नग्न अवस्था में सोफे पर लेटी है, उसने सिर्फ इस हार्ट ऑफ ओशन नेकलेस को पहना हुआ है। इसके सिवाय उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं है। ये स्केच भी उसी दिन का है, यानी 14 अप्रैल 1912 का। जिस दिन टाइटैनिक डूबा उसी दिन ये स्केच बनी होगी और फिर ये जहाज डूब गया होगा। रोज डेविड अपने घर पर बैठी ये लाइव टेलीकास्ट देख रही है। वो जब ये ड्राइंग देखती है तब कहती है ये तो मेरी ड्राइंग है। वो फोन लगाकर बताती है कि इस ड्राइंग में और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। पहले तो उसकी बात का किसी ने भरोसा नहीं किया, पर अंत में उसे रिसर्च टीम के पास बुलाया गया है। रिसर्च टीम के लोगों को पहले तो डाउट था, क्योंकि उस समय का शायद ही कोई आज की डेट में जिंदा हो। जब टाइटैनिक डूबा था तब रोज महज 17 साल की थी। आज की डेट में उसकी उम्र बनती है 101 साल। पर जब रोज को यहाँ लोगों ने देखा तब मान लिया कि हाँ रोज 101 साल की है। रोज जब ये ड्राइंग देखती है तब काफ़ी इमोशनल होती है। उसे वो मंजर याद आने लगा जब वो टाइटैनिक शिप पर थी। वो बताना शुरू करती है कि आखिर हुआ क्या था। 1912 में टाइटैनिक जैसे शिप का निर्माण किया गया था, और वो भी बड़ी उम्मीदों के साथ। इसकी यात्रा करने 17 साल की रोज अपनी विधवा मदर रूथ के साथ पहुंची थी। रोज का फियांसे था कॉल। कैल काफ़ी अमीर है। उसकी अमीरी देखकर रूथ ने कैल की एंगेजमेंट रोज से करा दी। रूथ की आज की डेट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है। उसे उम्मीद है कि कैल की अमीरी उनके अपर क्लास के स्टेटस को मेंटेन रखेगी। रोज को कैल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अपनी माँ के जिद पर उसने एंगेजमेंट कर ली। ये टाइटैनिक अब चलने को है। इस कहानी में जैक डॉसन भी है। फिलहाल वो पोकर गेम खेल रहा है। जैक एक यंग आर्टिस्ट है। वो किसी भी चीज़ की इतनी खूबसूरत ड्राइंग बनाता है कि सब उसे देखते रह जाते हैं। उसे भी टाइटैनिक का सफ़र करना है, पर उसके पास पैसे नहीं हैं और ना ही उसके दोस्त के पास है। इस पोकर गेम को जो जीतेगा उसे 2 टिकटें मिलेंगी 3rd क्लास की। जैक अपने फ्रेंड के साथ इसे जीत लेता है। इस तरह टाइटैनिक के चलने के ठीक पहले वो शिप में एंटर करेगा। ये शिप अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर निकल पड़ी है। रोज इन अपर क्लास के लोगों में बैठी है, पर उसका दिल यहाँ नहीं लगता। वो बाहर आ जाती है। जैक की नज़र रोज की खूबसूरती पर जाती है। रोज ने भी उसे देखा। जैक का दोस्त जैक को वार्न करता हुआ कहता है कि अपनी औकात में रहो, तुम उस लड़की तक कभी नहीं पहुँच सकते। इतने में रोज का फियांसे कैल आकर उसे अपने साथ ले गया। शाम को रोज फिर से शिप के किनारे पर पहुंची है। आज वो अपनी जान देकर इस जंजाल से निकल जाना चाहती है। जैक ये सब देख लेता है। वो रोज को रोकने के लिए उसे अपनी बातों में उलझाता है। रोज तो मर जाना चाहती थी, पर जैक की बातें उससे इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि उसने मरने का ख्याल छोड़ दिया। दोनों में दोस्ती हो गई। बचते वक्त भी रोज गिरने को थी, पर जैक ने रोज को बचा लिया। दोनों अगली सुबह फिर से मिलते हैं। जैक की बनाई ड्राइंग रोज देखती है। ये ड्राइंग्स काफ़ी खूबसूरत है। रोज उसकी स्किल से काफ़ी इम्प्रेस्ड है। ये यहाँ कुछ लड़कपन वाली हरकतें भी करते हैं। जैक अपनी थूक को फेंकता हुआ दिखा रहा है कि उसकी थूक कितनी दूर तक जा सकती है। रोज भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। अपनी मदर के आने पर रोज जैक को आज शाम की पार्टी में इनवाइट करती है। जैक अपर क्लास के लोगों की तरह सज धज के आता है, पर इन अमीर लोगों की चाल ढाल उसके बस की बात नहीं है। रोज जैक को यहाँ सबसे मिलाती है। डिनर के दौरान जैक की बातें किसी को इंटरेस्टिंग तो किसी को लोअर स्टैंडर्ड की लग रही हैं। जैक जाते जाते रोज को अपने स्टैंडर्ड के लोगों के बीच ले गया। रोज ने यहाँ खूब एंजॉय किया।
यहाँ डांस भी ऐसे किया जा रहा है जैसे कोई किसी की फिक्र नहीं करता। यहाँ डांस करने का तरीका बड़ा अजीब है। रोज़ भी इस डांस को परफॉर्म करती है। आज पहली बार वो खुलकर नाची है। जब कैल को ये सब पता चला है तब अगली सुबह वो रोज़ को डांटता है। वो कहता है कि तुमने मेरे स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं रखा। यहाँ वो रोज़ को थप्पड़ भी मारता है। जैक रोज़ से मिलने फिर आता है। रोज़ उसे बता देती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है, वो कैल से शादी करने वाली है। जैक उसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की कोशिश करता है, कर भी देता है, पर रोज़ यहाँ से चली जाती है। अब तो जैक ने हिम्मत छोड़ दी है। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब रोज़ खुद जैक के पास आई है। जैक और रोज़ शिप के किनारे एक साथ खड़े इन हवाओं में खो जाना चाहते हैं। रोज़ को रियलाइज़ होता है कि वो सिर्फ जैक के लिए फीलिंग्स रखती है। दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं। रोज़ जैक को अपने स्टेट रूम में लाती है। जैक इस रूम की सजावट को देखता है। रोज़ उस नेकलेस हार्ट ऑफ ओशन को दिखाती है। उसकी इच्छा है कि जैक रोज़ की ड्राइंग बनाए जिसमें रोज़ निर्वस्त्र होगी। उसके गले में सिर्फ ये नेकलेस हार्ट ऑफ ओशन होगा। जैक ये ड्राइंग बनाने लगता है। रोज़ इसे देखकर बेइंतहा खुशी का इजहार करती है। इतने में कैल का सर्वेंट लव जॉय आ जाता है। उससे बचने के लिए रोज़ और जैक यहाँ से भागते हैं। लव जॉय इनका काफ़ी दूर तक पीछा करता है। वो कई फ्लोर तक इन्हें फॉलो करता है, पर दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो गए। ये शिप के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ कई लेबर लगे हुए हैं इस शिप को चलाने में। इनकी अथक मेहनत से ये शिप चली जा रही है। जैक और रोज़ शिप के उस हिस्से में पहुँचते हैं जहाँ एक व्हीकल रखी है। दोनों इसके अंदर जाते हैं। रोज़ जैक को देखकर प्रेम का इजहार करती है। वो उसे संभोग की इच्छा जाहिर करती है। इस तरह दोनों यहाँ इस व्हीकल में संभोग करते हैं। संभोग के बाद रोज़ जैक से कहती है कि जैसे ही ये शिप मंजिल पर पहुंचेगी वो जैक के साथ भाग जाएगी। उसे अब कैल से शादी नहीं करनी। कैल के पैसे भी उसे नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ जैक का साथ चाहिए। जैक भी रोज़ का हमेशा साथ निभाने का वादा करता है। इतने में शिप सामने के आइसबर्ग से टकरा गई। इस कोलिजन से शिप में छेद हो गया। अब पानी धीरे धीरे अंदर आने लगा है। बमुश्किल 4-5 घंटों में पानी सारे शिप में भर जाएगा। ये खबर शिप के कैप्टन को भी लग गई है। इधर कैल ने सेफ खोला है। उसे रोज़ की स्केच मिल गई है। साथ ही रोज़ ने एक नोट छोड़ा है। इसमें उसने कैल की इंसल्ट की है। उसने लिखा है कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगी। यहाँ हार्ट ऑफ ओशन नेकलेस भी रखा है जिसे कि कैल ने रोज़ को गिफ्ट किया था। कैल अपने सर्वेंट को भेजता है रोज़ को ढूंढने के लिए। रोज़ और जैक जब यहाँ आते हैं तब कैल के सर्वेंट ने बड़ी चालाकी से जैक के पॉकेट में नेकलेस डाल दिया ताकि उसे चोर साबित किया जा सके। कैल ने जैक की तलाशी कराई। जब जैक के पॉकेट से नेकलेस निकला तब सबके सामने यह साबित हो गया कि जैक ने चोरी की है। रोज़ भी जैक पर संदेह करती है। जैक अपनी सफाई देता है कि उसने चोरी नहीं की। जैक को सजा के तौर पर नीचे के फ्लोर पर ले जाकर सजा दी जा रही है। कैल ने नेकलेस को अपने कोट के पॉकेट में रख लिया है। शिप में पानी अब काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। एक हिस्से में पानी इतना भरा कि वो हिस्सा अब पानी में डूबने लगा है। लोगों को नावों में बैठाकर नीचे उतारा जा रहा है। रोज़ की मदर नाव में बैठी है। रोज़ की जब बैठने की बारी आई तब उसे जैक की याद आ गई। वो यहाँ से भागने लगती है। कैल उसे रोकने की कोशिश करता है। रोज़ ने जैक से बहुत कुछ सीखा है। इसमें थूकने की कला भी शामिल है। वो इस कला का इस्तेमाल करती है। कपिल शर्मा के शो मशहूर गुलाटी के स्टाइल में वो कैल के मुंह पर थूकती है और यहाँ से शिप के अंदर के हिस्से में भागने लगी। कैल उसका पीछा करता है पर अंत में हार कर ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाता। इधर रोज़ जैक को पुकार रही है। जैक को हथकड़ी से बांधा गया है। रोज़ उसे पुकारते हुए कमरे में ढूंढती है। पानी का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है पर रोज़ हिम्मत नहीं हारती। अंत में उसे जैक के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। रोज़ ने वो कमरा ढूंढ लिया जिसमें जैक कैद है, पर जैक को छुड़ाने के लिए चाबी कौन सी है पता नहीं। यहाँ अनगिनत चाबियाँ रखी हुई हैं। रोज़ हेल्प के लिए ऊपर के फ्लोर पर जाती है। उसके हाथ कुल्हाड़ी लगी है। वो जैक के पास आती है। अब तक पानी इस कमरे में भर चुका है। ये कमरा अब डूबने को है। रोज़ ने कुल्हाड़ी से जैक की हथकड़ी तोड़ दी। दोनों यहाँ से भागते हुए ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं। जो लोग अपर क्लास के हैं उनके बचने के लिए तो नाव अवेलेबल है, पर गरीबों की यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जैक रोज़ को लिए नाव के पास पहुँचा है। कैल भी रोज़ को कन्विंस करता है कि वो नाव में बैठ जाए। जैक वादा करता है कि अगली नाव में वो भी ज़रूर आएगा। रोज़ नाव में बैठती है पर वो जैक की आंखों में देखती है। उसे रियलाइज़ होता है कि शायद वो बच भी जाएगी पर जैक शायद जिंदा ना बचे। वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
वो नाव से कूदकर टाइटैनिक शिप के नीचे वाले फ्लोर में घुस जाती है। जैक दौड़ता हुआ रोज के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं। दोनों ये वादा करते हैं कि अगर मरना ही है तो साथ में मरेंगे और अगर बच गए तो साथ में जिएंगे। कैल इन पर गन चलाता है। पीछा करता हुआ वो कई गोलियां चलाता है, पर अंत में पिस्टल खाली हो गई। एक भी गोली जैक या रोज को नहीं लगी। दोनों भागने में कामयाब हो गए। कैल भी अपनी जान बचाने के लिए नाव में चढ़ गया। कैल को रियलाइज होता है कि रोज को उसने अपना कोट पहना दिया था जिसमें कि नेकलेस रखा है। वो अब रोज को कैसे ढूंढे। अंत में हार मानकर उसने नाव में बैठना ही सही समझा। फिलहाल तो जान बचाना ही जरूरी है। इन सब में शिप का एक सिरा पानी के वजन से हैवी हो गया। शिप के 2 टुकड़े हो गए। दूसरे हिस्से में जैक और रोज बाकी लोगों के साथ अभी भी मौत को थोड़ी और देर के लिए टालना चाहते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौत का वेलकम भी म्यूजिक बजाते हुए कर रहे हैं। शिप के कैप्टन के चेहरे पर उदासी है, जिसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। शिप का दूसरा हिस्सा एक साइड से डूबने लगा। धीरे धीरे शिप परपेंडिकुलर पोजीशन में आने लगी है। रोज और जैक शिप के रेलिंग पर चढ़ते हैं। शिप काफी स्पीड में पानी में डूबती है। जैक और रोज पानी में एक दूसरे को ढूंढते हैं। दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। इन्हें बचने के लिए एक वुडन पैनल मिला है, पर इस पर भी एक ही इंसान चढ़ सकता है। 2 लोगों का वजन ये पैनल झेल नहीं पाएगा। जैक रोज को इस पर चढ़ा देता है। पानी इतना ठंडा है कि ठंड की वजह से लोग मरने लगे हैं। जैक रोज से वादा लेता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो रोज जिंदा रहेगी, वो शादी करेगी और एक फैमिली बनाएगी। रोज उसे प्रॉमिस करती है, पर उसे उम्मीद है कि इनके हेल्प के लिए बोट आएगी। कई घंटे गुजर चुके हैं। रोज एक गाना गाते हुए खुद को जिंदा रखे हुए है। उसे एक बोट दिखती है जो कि लोगों को बचाने आई है। यहाँ चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। शायद ही कोई बचा हो, पर बोट के कैप्टन को उम्मीद है कि कोई तो बच गया होगा। रोज जैक को जगाने की कोशिश करती है, पर वो पाती है कि जैक की सांसें थम चुकी हैं। वो उसका हाथ पकड़ती है, पर जैक जो कि मर चुका है समंदर में समा गया। रोज यहाँ भावुक होती है, पर जैक को दिया हुआ वादा वो पूरा करना चाहती है। वो हेल्प के लिए विसल बजाती है। बोट आकर उसके पास उसे बचा लेती है। बचने वालों में कैल भी है। कैल बचे हुए लोगों में रोज को ढूंढ रहा है। रोज अपने आप को छिपा लेती है। बचे हुए लोगों की एंट्री की जा रही है। रोज यहाँ अपना सही नाम नहीं बताती। इस तरह कैल रोज तक पहुंच ही नहीं पाया। रोज ना सिर्फ यहाँ से बच गई, बल्कि उसने जैक को दिया हुआ वादा भी निभाया। प्रेजेंट में रोज की कहानी सुनकर सभी लोग इमोशनल हैं। अब ब्रॉक लॉयड ने भी मान लिया है कि नेकलेस नहीं मिल सकता। रोज इस शिप के उस हिस्से में जाती है जहाँ कोई नहीं है। उस समंदर के पानी को देखकर जैक को याद करती है। जैक को मरे 84 साल हो चुके हैं, पर रोज को लगता है कि जैक अभी भी उसके पास है। रोज के हाथों में हार्ट ऑफ द ओशन नेकलेस है। 84 साल पहले जब रोज बच गई थी, तब उसने कैल का कोट पहना हुआ था। तब उसने पॉकेट में हाथ डाला था और उसे वो नेकलेस मिला था। उसके बाद कैल तो स्टॉक मार्केट में अपनी सारी दौलत गंवा बैठा और वो खुदकुशी करके मर गया था। रोज ने आज तक इस नेकलेस को संभाल के रखा है, पर आज उसने ये नेकलेस जैक को समर्पित करते हुए समंदर में गिरा दिया। रोज वापस अपने घर आ गई है। उसके बेडरूम में उसके यंग एज की तस्वीरें रखी हैं। फिल्म के एंड में हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है। टाइटैनिक में लोग खड़े हैं, जबकि जैक से मिलने रोज आई है। दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं। यहाँ खड़े लोग इन्हें अप्लॉज करते हैं और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। कुछ कहानियाँ हमेशा जिंदा रहती हैं। ये कहानी भी उनमें से एक है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।